हेलो योर शोएब, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सेशन हाईजैकिंग के बारे में। तो कुछ लोग बोलेंगे कि क्या सेशन हाईजैकिंग, अब ये कैसे आ गया? तो ये ऐसे आ गया, पहले तो चल रहा था मोड का, तो अभी बीच में इसलिए नहीं डाल दी थी क्योंकि मेरे को भी तो सीखनी थी, ठीक है। क्योंकि वो थोड़े से अटपटे टाइप चीज़ें थी उसमें भी, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें अलग अलग टाइप के इम्पोर्ट्स है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया प्लान उसका, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सेशन हाईजैकिंग के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो चालू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो ये मैंने एक पेंडिंग टाइप बनाई है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सेशन हाईजैकिंग कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो देखिए, ये जो क्लाइंट है ये तो प्लेयर है, ठीक है। ये माइनक्राफ्ट के एथेंटिकेशन सर्वर्स है, और ये जो है जहाँ पे प्लेयर्स खेल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइपिक्सल। और ये जो रहेगा, ठीक है, इसके द्वारा ही आपको समझ में आ जाएगा सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लाइंट क्या करेगा, अपना लॉन्चर खोलेगा। तो लॉन्चर को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड टेक्स्ट यहाँ पे LAUNCHER, ठीक है, लॉन्चर। अगर मीनिंग गलत हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो अब ये लॉन्चर का क्या है, ठीक है। अब लॉन्चर क्या करेगा, जब आप खोलोगे लॉन्चर को तो आप उसी से तो खेल पाओगे गेम को, ठीक है। यानी कि गेम इनडायरेक्टली किससे कनेक्ट है, लॉन्चर से, करेक्ट, ठीक है। गेम जो है लॉन्चर से कनेक्टेड है। तो जो लॉन्चर है, ठीक है, और जो लॉन्चर है वो कनेक्टेड है माइनक्राफ्ट के एथो सर्वर से भी, ठीक है, जिससे वो चेक कर सके कि जो अकाउंट है, ठीक है, जो अकाउंट है वो प्रीमियम है या नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, लॉन्चर के बीच में समझो लॉन्चर और माइक्रोसॉफ्ट वो माइनक्राफ्ट के जो ऑथेंटिकेशन सर्वर्स हैं उन दोनों के बीच में बात चल रही है कि ये बंदा क्या प्रीमियम है। तो क्या रहेगा, तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने में, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि जो फाइल्स रहेगी उन्हें मतलब मेंटेन करना कि कौन सी फाइल कैसे चलना चाहिए। अगर ऐसे अपन उल्टे सीधा चलाएंगे तो खुलेगा नहीं, ठीक है। आप ऐसे खोल नहीं सकते हो क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरीज भी रहती है, ठीक है, जो कि इंटरनेट से उसे डाउनलोड करना पड़ती है, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है, बट एक काम और रहता है, जो लॉन्चर रहेगा वो आपके डिवाइस में एक फाइल सेव करेगा। जी हाँ, एक फाइल सेव करेगा जिसके अंदर रहता है सेशन आईडी, ठीक है, या फिर की, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे ये, ठीक है। तो जो सेशन आईडी या फिर की जो है उसी के द्वारा आप खेल पाओगे सर्वर में, ठीक है। बट अब आप में एक और सवाल आ जाएगा, क्यों हमें सेशन आईडी क्यों चाहिए? तो सेशन आईडी इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे कि हाइपिक्सल है वो एक प्रीमियम सर्वर है, यानी कि उसमें अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट हुआ तभी आप खेल पाओगे, नहीं तो हाइपिक्सल बोलेगा हट मैं नहीं खेला रहा, देखो तू प्रीमियम नहीं है, ठीक है। तो ये रहते हैं। अब जो सर्वर है खेलने के लिए उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि
ये बंदा प्रीमियम है, तो उसी के लिए ये सेशन आईडी काम आएगी। ये जो सेशन आईडी है ये काम आएगी। अब ये मिलेगी कैसे? तो मिलेगी ऐसे, तो लॉन्चर रहेगा, उसके अंदर अकाउंट की डिटेल तो रहेगी, ठीक है, मतलब लॉगिन डिटेल, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो डालेगा माइनक्राफ्ट के एथो सर्वर पे कि क्या जो ये जो अकाउंट है इसका ये पासवर्ड है, क्या ये सही है, और अगर ये सही है तो ये भी बता दो कि क्या ये बंदा जो है, ये जो अकाउंट है ये प्रीमियम है या फिर नहीं है। क्योंकि जैसे कि अगर आप एक्सबॉक्स का प्रीमियम लोगे, एक्सबॉक्स, ठीक है, तो उस पर आपको दिखेगा कि माइनक्राफ्ट आपको मिलता है, बट वो हमेशा के लिए नहीं रहता। जब तक आपका जो एक्सबॉक्स का सब्सक्रिप्शन है जब तक वो चलेगा तब तक माइनक्राफ्ट भी चलेगा, और फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वही पूछता है क्या ये जो है ये अभी भी चल रहा है या फिर बंद हो गया। तो अगर आंसर आएगा यस, ठीक है, यस आएगा आंसर। और जो यस नो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि जो असलियत में यूज़ होता होगा वो मेरे को भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने माइनक्राफ्ट के कोड के अंदर झाँका नहीं इतना, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है। तो अगर आएगा यस तो फिर उसके साथ ही एक सेशन आईडी भी आएगी, ठीक है। तो जो लॉन्चर रहेगा वो जो सेशन आईडी है उसे आपके डिवाइस में सेव कर देगा। अब जब वो सेव हो गया है, ठीक है, उसी कुछ देर बाद आपका जो गेम रहेगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो सेव वेव सब करके आपका गेम ओपन कर देगा। अगर वो आंसर आएगा नो, ठीक है, तो जो सेशन आईडी है वो तो बनेगी नहीं, पहली बात, ठीक है, जो आपकी पुरानी सेशन आईडी थी वही रह जाएगी, ठीक है, जो पुरानी वाली थी ना सेशन आईडी वही रह जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक सेशन आईडी है, ठीक है, और बड़ा नंबर रहता है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक सेशन आईडी है, ये आपको मिली थी कल, आपका आज सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है, एक्सबॉक्स का, ठीक है। तो जो आपकी सेशन आईडी रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो रह जाएगी ये वाली, ठीक है, ये वाली जो सेशन आईडी रहेगी वही रहेगी। अब क्या रहेगा, अब जैसे कि आपने सर्वर में खेलने की कोशिश की, ठीक है, तो जो सर्वर रहेगा वो देखेगा कि क्या सेशन आईडी है, ठीक है, ये रही सेशन आईडी, ठीक है। तो अब सेशन आईडी का क्या करेगा कि वो जाएगा माइनक्राफ्ट के एथो सर्वर के पास, पूछेगा कि ये जो सेशन आईडी है, ये जो सेशन आईडी है, क्या ये जो सेशन आईडी है ये अभी अवेलेबल है आपके डाटाबेस में, ठीक है। तो अगर माइनक्राफ्ट के एथो सर्वर बोलेगा कि हाँ ये अभी भी चल रही है, ठीक है, एक्सपायर नहीं हुई है, या फिर इसका जो सब्सक्रिप्शन है ये अभी भी है, तो जो सर्वर रहेगा वो आपको खेलने देगा। अगर वो बोलेगा कि नहीं ये ख़त्म हो चुका है, ये पुरानी थी, ठीक है, एक्सपायर्ड है, तो आपको वो खेलने नहीं देगा, ठीक है, ये रहेगा। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर नहीं आया हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं इसके लिए अलग से एक और वीडियो बना दूँगा। सेशन आईडी कैसे काम, मतलब माइनक्राफ्ट के एथो सर्वर कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, यानी कि क्लाइंट
और सर्वर से कैसे बात करते हैं, ठीक है। मैं अलग वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया हो। उसके बाद अब आती है सेशन हाईजैकिंग की बात। ये सेशन हाईजैकिंग क्या है? तो सेशन हाईजैकिंग सिंपल है। ये जो सेशन आईडी थी, ठीक है, ये वाली जो सेशन आईडी या फिर की थी, ये अगर किसी बंदे को मिल गई, ठीक है, ये समझो आपकी थी और ये मुझे मिल गई, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ मॉडिफाइड क्लाइंट या फिर क्लाइंट को बंद करके, जैसे कि टी लॉन्चर रहता है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ तो उसमें हो। तो देखिए, ये जो आपको क्लाइंट टोकन दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको क्लाइंट टोकन दिख रहा है, यही सेशन आईडी रहती है, ठीक है। मेरी तो ये एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा यूज़ भी करेगा तो वो कुछ भी नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो अब जैसे कि मिल गई उसे, तो क्या होगा कि वो जो फाइल रहेगी उसे एडिट करेगा, ये वाली सेशन आईडी को डाल देगा और यूज़र नेम को भी डाल देगा, ठीक है। और ये सब होता कैसे है, उसे मिलेगी कैसे? तो उसे मिलेगी मोड के द्वारा, ठीक है। मोड तो मालूम ही होगा, ठीक है, हॉरर मोड जैसे होते हैं वो सब मोड, ठीक है। तो एक दो मोड में कोई याद है, एक का तो नाम रेड करके है, ठीक है। तो वो जो है, वो जो मोड रहेगा वो क्या करेगा, आपकी जो फाइल रहेगी, मतलब आपका जो कंप्यूटर रहेगा उसके अंदर झांकेगा और देखेगा फाइल्स, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम होगा जावा में मतलब ऐसा रहता है कि मतलब आप फाइल्स का मतलब कर सकते हो, मतलब फाइल्स क्रिएट या फिर ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो वही करेगा, वो ओपन करेगा, देखेगा पूरा, वो कॉपी कर लेगा और वैसे ही आपके डिस्कॉर्ड पे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिस्कॉर्ड पे करते हैं, ठीक है। और इतना मेरे को मालूम नहीं कि वो कैसे करते हैं, बट हाँ वो डिस्कॉर्ड पे ही आता है, ठीक है। तो वो डिस्कॉर्ड पे आपके सर्वर पे आ जाएगा, उसकी पूरी डिटेल्स, मतलब अकाउंट डिटेल नहीं आएगी बट सेशन आईडी, यूज़र नेम और यूआईडी आपको मिल जाएगी और टाइम, ठीक है, ये भी आ जाएगा। और फिर क्या, जो हैकर रहेगा वो एडिट कर देगा सब चीज़ और फिर लॉन्चर को चालू करेगा, मतलब गेम को चालू करेगा। और फिर क्योंकि जो सेशन आईडी है वो वैलिड है, तो जो माइन का जो सर्वर रहेगा वो पूछेगा तो वो बोलेगा हाँ ये वैलिड है, और फिर जो हैकर रहेगा वो आपके जैसे किसी भी सर्वर में खेल सकता है, ठीक है, किसी भी सर्वर में, ठीक है। हाँ, जो प्राइवेट सर्वर्स है उनमें नहीं खेल पाएगा, बट जैसे कि बहुत सारे सर्वर्स की आईपी रहती है, जैसे कि, ठीक है, तो हो सकता है आपका एनिमी हो, ठीक है, आपके पास समझो 1 सल्कर इलाइट्रा है, ठीक है, डोनट है, तो आपका कोई एनिमी होगा और मतलब वो वैसे एनिमी नहीं होगा बट मतलब उसे चाहिए होगा, ठीक है, जो आपके इलाइट्रा है वो उसे चाहिए होगे, तो क्या करेगा, वो आपको बोलेगा अरे भाई ये वाला जो मोड है ना, इससे FPS इंक्रीज हो जाती है, बढ़िया वाली, मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, एक बार यूज़ करके देखना। अब आपको तो मालूम नहीं है कि इसमें क्या है, ठीक है, तो अब आप देखोगे एक बार चालू करके और एक ही बार में आपकी सेशन आईडी मिल गई उसे। अब बाकी तो आपको मालूम ही है, मैंने अभी बताया कि क्या कर सकता है हैकर, या फिर जिसके भी पास आपकी सेशन आईडी हो, ये वो क्या कर सकता है। तो वही होगा, आपके जो सामान रहेगा वो सब गया, ठीक है, भले ही मतलब। और क्या आता है उस पर, ठीक है, उस पर ये लिख के आता है, मतलब जब वो लॉगिन करेगा,
जो दूसरा बंदा है, तो वो लिख के आएगा यू हैव बीन लॉग इन फ्रॉम अदर लोकेशन। ठीक है, जब आप फिर से लॉग इन करोगे तो भले ही आप लॉग इन हो जाओगे कुछ टाइम के लिए, बट वो बंदा भी तो डिलीट है, वो फिर लॉग इन करेगा। ठीक है, वो फिर से आ जाएगा उस पर, यही सेम चीज़। तो ये रहता है। ठीक है, तो यही था सेशन हाईजैकिंग। एंड अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और भी चीज़ें। ठीक है, जो कि मेरे को लगता है कि मतलब ये जो भी चीज़ें मैंने अपनी माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेंटर पे रिपोर्ट पे डाल दिया था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।